नमस्कार दोस्तों। रामायण को आपस में सीखने की जो सिलसिला को जारी करते हुए कल जो पूछा गया था पांचवें सवाल, उसका जवाब आज देखेंगे। इसमें जब कैकेयी ने अपने दोनों वर मांगे थे, जिसके बारे में कभी भी दशरथ जी ने नहीं सोचा था कि उनको उसकी वर देने की वजह से इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, तो दशरथ जी बहुत ज़्यादा उससे जो है प्रभावित हो गए, दुखी हो गए। तो उन्होंने उस समय दुख होके अपनी आखिरी क्षणों में ये कहा था कि मैं कैकेयी को अपना पत्नी त्यागता हूँ और भरत मेरा लड़का नहीं है या मेरा संतान नहीं है, और मेरे मरने के बाद भरत मेरे अंतिम क्रिया नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा, उसका वो हक नहीं है। ऐसा उन्होंने कहते हुए अपनी प्राण त्याग दिए थे। तो इसी वजह से जब उनकी अंतिम संस्कार जो हुए थे वो शत्रुघ्न ने किया था। भरत जी उनके साथ थे। मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जैसे जिनको नहीं करना होता है उनके हाथ से दर्भ लेके एक दूसरा आदमी करता है, तो उसी तरीके से शत्रुघ्न ने उनकी पूरी क्रियाक्रम दशरथ जी का किया था। इसमें बहुत ही खास बात क्या है कि वाल्मीकि जो है इस तरीके की चीज़ों को डायरेक्टली कभी भी हम लोगों को अपनी रचना में नहीं बताया है। अगर आप वाल्मीकि रामायण पूरा पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला बात तो क्लियर लिखा हुआ है कि दशरथ जी ने ये कहा है कि भरत मेरा अंतिम क्रिया करने का उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसके भरत और शत्रुघ्न अपनी मामा के यहाँ से वापस आते हैं तो कुलगुरु जो है वशिष्ठ जो हैं वो ये बोलते हैं कि भाई क्योंकि वो सभा में होता है चीज़ें, क्योंकि उनकी शरीर को जो है एक स्टेबलाइज रखने के लिए जो है एक तेल में रखा जाता है दशरथ जी के। तो जब वापस आते हैं तो उस समय वशिष्ठ जी पूरी सभा के सामने ये नहीं बोल सकते हैं कि वो भरत नहीं कर सकता करके। तो वो इसलिए उस समय ये बोलते हैं कि भरत जी आप पिताजी की अंतिम कार्यों का इंतज़ाम कीजिए। तो वो करते हैं, तो उसके हिसाब से वो शत्रुघ्न के द्वारा उस काम को करवाते हैं। और ये बात हम लोगों को एक बार और प्रमाणित होती है जब वहाँ पर राम जी को जो मिलने के लिए चित्रकूट में भरत जाते हैं, वहाँ पर भी ये बात बहुत साफ जो है इनडायरेक्टली जो है वाल्मीकि बोलते हैं कि भरत राम जी को बोलते हैं कि भैया वो पिताजी का अंतिम क्रिया जो है वो हम लोगों के थ्रू हो गया, हम लोगों ने कर दिया, तो अब आप कीजिए, क्योंकि पहला बेटा होने की वजह से उनको जो करना हो। तो हम लोग ये जो रामायण को समझने का सिलसिला इसीलिए रखे थे कि जो चीज़ें हम लोगों को गुप्त रखा हुआ है, या मतलब रामायण के अंदर की चीज़ों को ज़्यादा गहरे से समझने के लिए ही हमने ये सिलसिला किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी इस समय आज का सवाल, तो ये हमारा सीखने की सिलसिला का छठा सवाल है। तो ये आज का सवाल क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत में कृष्ण ने भगवत गीता करके इस पूरे संसार को किस तरीके से आदमी को रहना चाहिए, अपनी व्यवहार करनी चाहिए, और अपनी धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म के प्रति कैसे होने चाहिए, अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताना चाहिए, उसकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी कोई भी मुश्किलें आती हैं तो उन सब का सवाल की तरफ से उस तरीके से उन्होंने बताया था। ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं क्या कि रामायण में भी राम जी ने भगवत गीता की तरह राम गीता सुनाया है, या राम गीता उन्होंने दिया है, जो इस संसार के अंदर जिस तरीके से आदमी को रहना चाहिए, इस संसार के अंदर क्या माया है, धर्म क्या है, कैसे मतलब ज़िंदगी बिताना चाहिए, ये पूरा पूरा राम जी ने भी दिया है। लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रबल नहीं हुआ है
क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने उसको अलग तरीके से वो राम गीता जो है वो अलग तरीके से बाहर उभर के आया नहीं है। तो इसलिए मेरा सवाल आपसे है, ये राम गीता राम जी ने किस मौके पर कहाँ दिया था? तो मेरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, अपना जवाब ज़रूर दीजिए। ये आपस में सीखने की ये जो श्रृंखला है, इसके अंदर किसी तरीके का संकोच नहीं होना चाहिए। ज़रा सा भी इसमें अपनी ईगो को मत लाइए कि मैं नहीं जानता हूँ, वो जानते हैं, मेरा सही है उसका सही है। कृपा करके नहीं लाइए। ये सिर्फ एक सीखने की अपना एक सिलसिला है। इसको आगे बढ़ते हुए अपने आप का जवाब दीजिए ताकि आपस में हम लोग सीख पाएँ। धन्यवाद।